नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बार बार चर्चा में है इंडस वाटर ट्रीटी वो क्या है तथा उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो इसके चर्चा में होने का कारण है कि 23 अप्रैल को जो बैसन वैली में पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 26 सिविलियन की मौत हो गई थी। तो इसको देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो होती है, CCS बोलते हैं उसको, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग की गई तथा उसमें कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र इसको सस्पेंड कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो ये जो ट्रीटी है वो साइन की गई थी 19 सितंबर 1960 में। किन के बीच साइन की गई थी? ये साइन की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा पाकिस्तान के बीच, और इनके बीच में मध्यस्थता जो कराने वाला था वो था वर्ल्ड बैंक। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कि जो सिंधु नदी तंत्र है उसमें डिलिमिट करना और फिक्स करना तथा इसके जो अधिकार हैं दोनों कंट्री के उसको बताना तथा एक नियमबद्ध करके उसको उसके पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे कि दोनों देशों के मध्य कोई भी पानी के लिए कोई भी लड़ाई ना हो सके। तो इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था 1960 19 सितंबर को। तो इसमें क्या क्या कहा गया था वो देखते हैं। तो इसमें कहा गया था कि जो इंडस वाटर सिस्टम है उसमें जो वेस्टर्न की जो 3 नदियां हैं, वेस्टर्न की 3 नदियां मतलब सिंधु हो गई, झेलम और चिनाब, ये 3 नदी और ईस्ट की जो 3 नदी हैं सतलज, रावी और ब्यास, इन तीनों को, इन जो ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर हैं इनको डिवाइड किया गया था 2 पार्ट में, ईस्ट और वेस्ट टाइप में। क्योंकि इससे क्या था कि जो इसमें इसके क्या था कि जो ईस्टर्न पार्ट है उस ईस्टर्न पार्ट यानी कि ईस्टर्न पार्ट वाला हो गया यानी कि जो का सतलज, ब्यास और रावी। तो सतलज, ब्यास और रावी का जो पानी है उसका जो मेजरली यूज़ होगा वो इंडिया द्वारा किया जाएगा, और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका जो यूज़ किया जाएगा वो पाकिस्तान द्वारा किया जाएगा। तो इसमें ईस्टर्न वाले में जो 80% है, 80% का जो यूज़ है वो इंडिया करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। इसी प्रकार जो वेस्टर्न वाला है उसका 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% इंडिया यूज़ करेगा। तो इस प्रकार से इसको बांटा था ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोज को, जिससे दोनों देश इसका सही प्रकार से उपयोग कर सकें, चाहे वो बिजली बनाने में हो या सिंचाई करने में नहर के माध्यम से उसका प्रयोग किया कर सकें। तो मैप के माध्यम से देखते हैं ये किस प्रकार बटा हुआ है। तो इस तरफ अफ़गानिस्तान है, यहाँ चाइना आ गया, ये नेपाल, ये पाकिस्तान, ये हो गया बॉर्डर लाइन। सबसे पहले लिखते हैं चिनाब, सबसे पहले लिखते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो आती है ये चुमांग युंगडुंग ग्लेशियर है, तिब्बत के पास से वहाँ से निकलती हुई आती है और भारत में ये प्रवेश करके होते हुए ये इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री बनाते हुए
सीधे अरब सागर में गिर जाती है। तो ये इस पूरे नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी है। ये हो गई सिंधु रिवर, ये और झेलम, ये हो गई झेलम। झेलम झेलम निकलती है शेषनाग झील से। इसके साथ ही चिनाब, ये चिनाब नदी हो गई। तो ये तीनों नदी हैं। इसका जो यूज़ करेगा वो पाकिस्तान करेगा 80% और 20% इंडिया करेगा। अब जो ईस्टर्न साइड वाली रिवर है, यानी कि एक हो गई ये ब्यास, ये ब्यास कुंड से निकलती है। इसके साथ हो गई ये रावी नदी, और एक ये हो गई सतलज नदी। ये ये जो निकलती है सतलज, वो निकलती है मानसरोवर झील से, यहाँ से निकलती है। तो इन तीनों ही रिवर का जो यूज़ होगा वो 80% करेगा इंडिया, और 20% जाएगा उसका यूज़ पाकिस्तान के पास। और इसमें क्या होता है कि साल में अगर कोई भी, जैसे इंडिया छोड़ेगा पानी, तो उसका जो रिटर्न डाटा है वो डाटा उसको पाकिस्तान को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर पानी किस रफ्तार में छोड़ा जा रहा है, कितना छोड़ा जा रहा है, अगर वो नहीं बताया जाएगा तो जो नीचे वाले जो राज्य होंगे, जो भी क्षेत्र होगा, उसमें बाढ़ आने की संभावना रहती है, जिससे फसल भी नाश हो सकती है तथा जान माल के नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उनको ऊपर वाले देश को बताना होता है कि कितना पानी छोड़ा गया है तथा वो कब छोड़ा गया है। अगले मैप में देखते हैं। जैसे इसमें क्लियर दिया है कि ये इंडस रिवर आ गई यहाँ से चालू होकर, और ऐसे इंडिया से होते हुए बॉर्डर, ये पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए ये सीधे जाकर अरब सागर में गिर जाती हैं। इसी प्रकार ये झेलम, और झेलम के बाद हो गई चिनाब। ये चिनाब चंद्रभागा 2 पार्ट में होती है, आगे जाके चिनाब बन जाती है। फिर आगे रावी, ब्यास कुंड से निकलती है, और सतलज ये मानसरोवर लेक तिब्बत में, वहाँ से निकलती है। तो ये हो गई सतलज। तो ये ईस्टर्न साइड हो गई, ये वेस्टर्न साइड हो गई। यहीं पर बड़े बड़े डैम बना रखे हैं, क्योंकि पानी जब जितनी ऊंचाई से आएगा उतनी तेज़ी से पानी नीचे आएगा। तो पानी के बहाव से क्या होता है कि बिजली का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों द्वारा बनाए गए हैं। जैसे ये डैम देखें तो मेन डैम है। इंडिया की तरफ से जो डैम बनाया गया है वो उरी डैम बोलते हैं उसको, सलाल डैम, पोंग डैम, भाखड़ा नागर डैम। तो ये सब इंडिया द्वारा बनाए गए हैं। और पाकिस्तान द्वारा तारबेला डैम, मंगला डैम और पंजान बैराज, शुक्र बैराज। तो ये सब जो बैराज बनाए गए हैं, ये पाकिस्तान सरकार द्वारा बनाए गए हैं। अब देखते हैं कि इस नदी तंत्र में जो नदियाँ हैं, 6 नदियाँ जो हैं, उस नदी में कौन कौन से मेजर डैम बने हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के द्वारा, तथा उसका क्या क्या यूज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा डैम है। सबसे पहले आता है भाखड़ा डैम। तो ये जो भाखड़ा डैम है, ये सतलज नदी पे बना हुआ है, और ये जो है वो क्या कहते हैं, पावर यानी कि जो बिजली होता है उसका, और सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी है। इसी में से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है, जिससे इंडिया के 5 राज्यों का कृषि में सहायता मिलती है। तो ये भाखड़ा डैम हो गया। इसके साथ चमेरा डैम, ये रावी नदी में है। ये भी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें भी इसको डैम को कई सारे प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है, जैसे इरिगेशन के लिए हो गया, पावर के लिए हो गया, ऐसे प्रकार के इसका प्रयोग किया जाता है। अगले डैम देखते हैं। एक आता है पोंग डैम। तो ये पोंग डैम जो है, ये ब्यास रिवर पे बनाया गया है। इसका काम भी पावर जनरेशन और इरिगेशन के लिए किया है। इसके साथ ही बगलेहाल और सालाल डैम,
बगलियाल हो गया, सलाल हो गया, दुलस्ती हो गया, ये सारे डैम जो हैं ये चिनाब नदी पे बनाए गए हैं। इसका काम भी पावर जनरेशन है। अगला डैम देखते हैं, ये है तरबेला डैम। तरबेला डैम ये पाकिस्तान सरकार द्वारा बनाया गया, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पर। तो ये वहाँ की खेती और जो ऊर्जा है यानी कि जो बिजली बनाना है उसमें काम करता है। इसी प्रकार वहाँ का एक मंगला डैम है। मंगला डैम झेलम रिवर पर बनाया गया है। इसका काम भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना है और सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग करना है। ये डैम हो गया। और ये से आ गया दुलस्ती डैम, ये भी चिनाब नदी पर बना हुआ है। ये भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये इंडिया द्वारा है। इसको जो है इंडिया द्वारा बनाया गया है। उरी डैम, ये झेलम रिवर पर बनाया गया है उरी डैम। ये भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अब आता है इसके साथ ही नंगल डैम। भाखड़ा नागल डैम जो होता है उसमें एक भाखड़ा डैम हो गया और दूसरा है नंगल डैम। तो नंगल डैम भी बनाया गया है सतलज रिवर पर। इसका काम भी वही है कि बिजली बनाना और रिवर्स इरिगेशन सिस्टम में फ़ायदा करना। इसके साथ ही ये तुलबुल प्रोजेक्ट है, ये झेलम रिवर पे है, इंडिया द्वारा बनाया हुआ है। तो ये भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इसका काम सिंचाई, बिजली बनाना आदि प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है तुलबुल परियोजना का। तो ये जो मेजर प्रोजेक्ट थे और डैम थे इंडस रिवर सिस्टम पर, इतने ही डैम बने हुए हैं। आगे भी परियोजना बन रही हैं जो प्रस्तावित है, आने वाले सालों में उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि इसका पानी इंडस वाटर ट्रीटी का जो है उसको सस्पेंड करने से क्या फ़ायदा होगा भारत को और नुकसान क्या होगा पाकिस्तान को। तो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ये होगा कि उसकी इरिगेशन जो होगा, इरिगेशन में परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि जब पानी की कमी होगी तो जो जितना भी अनाज होता है उसे होने में दिक्कत होगी। और साथ ही जो वहाँ की जो ऊर्जा बनानी है, मतलब जो लाइट के लिए प्रयोग किया जाता है डैम का पानी का, तो वो भी नहीं मिलेगा। तो इससे दोनों प्रकार से पाकिस्तान का लॉस होगा। और अगर इंडिया ये डाटा भी नहीं देता है जो साल भर में देना होता है कि कितना पानी क्या छोड़ा है, कितना छोड़ा है पानी, तो कब छोड़ा है, ये डाटा भी अगर भारत मुहैया नहीं कराएगा, जो कि नहीं कराएगा क्योंकि ये ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई है भारत सरकार द्वारा, तो इससे पाकिस्तान को पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर से कितना पानी आने वाला है और कब छूटने वाला है। तो इससे जो भी फसल होगी उसको नुकसान हो सकता है। और डैम भी उसको बिजली पानी को नहीं रोक पाएंगे, जिससे बिजली का निर्माण नहीं हो पाएगा। और पाकिस्तान सरकार द्वारा ये भी कहा गया था बीच में कि ये तो इन्होंने सिर्फ बोला है, कोई ऑफिशियल रूप से इसको सस्पेंड नहीं किया गया है अभी तक। तो क्या हुआ कि जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री है वहाँ के सचिव द्वारा एक ऑफिशियल लेटर को जारी किया गया पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के लिए, जिसमें लिखा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। उसका रीज़न दिया गया था कि जो भारत में जो आतंकवादी गतिविधि बढ़ रही हैं और भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके मद्देनज़र, जिसका कारण पूरी तरह से पाकिस्तान है, तो उसको देखते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो यही सब था इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे तथा इससे जुड़ी जानकारी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।